बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेशाम अली अब्बासी और आज मैं आपको जो बताऊंगा पहले सबसे कि एक तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है बड़ी जो है सोशल मीडिया पे स्पेशली वो जो सहाफ़ी हैं जो बयानियाँ बनाते हैं, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को क्यों बनी गाला रखा गया, अडयाला जेल क्यों नहीं रखा गया। तो आज बुशरा बीबी हाई कोर्ट गई। उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से जो वाक़यात के हवाले से जो केसेस दर्ज थे उस पर आज अडयाला जेल में समाअत हुई है। जंगीर तरीन के मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेडी थी, वो उनके अगवा होने की खबर चली और फिर बरामद भी वो जाके जंगीर तरीन के घर से ही हुई और फिर वो पता चला कि उनके हक में जो है दस्तबरदार हो गई हैं। उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाई कोर्ट में जो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, उस हवाले से हरासा करने से रोका भी गया है। मुख्तलिफ जो है मुल्क में ख़बरें, और उसमें जो है सबसे अहम खबर यही है कि एक तो बुशरा बीबी के हवाले से जो बार बार कहा जाता था और मैंने खबर भी दी थी कि बुशरा बीबी किसी डील का हिस्सा नहीं बनी। बुशरा बीबी को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स थी और उन ऑफ़र्स में ख़ास करके ये भी था कि जो ये निकाह केस वाला मामला है, ये भी उनको कहा गया था कि आपके ख़िलाफ़ हम फ़ैसला देंगे और ये बड़ी चीज़ें उनको कही गई। उसके अलावा उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ऑफ़र्स दी गई कि जो दूसरी जो लोगों को जब ऑफ़र ऐसी दी गई तो वो फिर मिले भी नहीं। तो इस तरह की सारी ऑफ़र्स को ठुकराते हुए इमरान खान के साथ खड़ी हो गई और जो आखिरी उनका प्लान था कि बुशरा बीबी जो है, क्योंकि अडयाला जेल में जब उसका तोशाखाना केस की जो है समाअत हुई थी और जो फ़ैसला फ़ैसला हमेशा याद रखें कि फ़ैसला जब मुल्ज़मान सामने मौजूद होते तब सुनाया जाता है, लेकिन बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया गया। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाएगा, पुलिस जाएगी, तमाशा लगेगा और फिर कहा जाएगा बुशरा बीबी गिरफ़्तारी नहीं दे रही और ज़बरदस्ती उनको गिरफ़्तार किया गया। ये सारा जो बयानिया है उस वक़्त ख़त्म हो गया था जब बुशरा बीबी अडयाला खुद पहुँच गई और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लें। फिर उनको वहाँ पे बिठाया गया, बड़ा वक़्त उनको बिठाए रखा गया और उसके बाद उनको खुद नहीं मालूम कि उनको कैसे बनी गाला पहुँचा दिया गया। अलबत्ता बनी गाला पहुँचने के बाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया और जिसमें ये कहा गया कि कुछ तो खैर ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने जेन्युइन एक बात की कि अगर पीटीआई की आम जो फीमेल लेडीज़ हैं, मतलब आम तो खैर हम नहीं कह सकते, हर इंसान बराबर है, लेकिन जैसा कह सकते हैं कि अब ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीवी हैं तो वो आम वर्कर थे, तो उनको अडयाला क्यों रखा गया और इनको अडयाला नहीं रखा गया, इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन ये कब तक चलें, इस बात को मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बयानिया बनाया कि बुशरा बीबी ने डील की है और डील के बाद बुशरा बीबी को जो है बनीगाला शिफ्ट किया गया। वो सारी जो खबरें थी और वो सारा सोशल मीडिया पे जो ड्रामा था, वो आज के दिन हो गया फेल। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, उनकी दरख्वास्त पहुँची, उनके वकला पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर इस्तदा की। उन्होंने इस्तदा की कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैं बनीगाला नहीं रहना चाहती, मुझे अडयाला जेल रखा जाए जहाँ पर तमाम वर्कर्स को रखा गया है और मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ। आप खुद सोचें कि जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो किसी डील के तहत बनी गाला आई, वो खुद दरख्वास्त दे रही हैं कि मुझे बनी गाला से जो है शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल। और मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने दरख्वास्त में ये भी मौका इख्तियार किया है कि कुछ मशकूक लोग आगे घूमते हैं, उन पे जो है वहाँ पे बड़े तंग हैं और उनको एक सख्ती से रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सोशल मीडिया की जो ऊपर मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बातें हैं, उनसे निकलने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अडयाला शिफ्ट हो जाएँ। अब दरख्वास्त वहाँ पे लग चुकी है, देखते हैं उसमें क्या फ़र्दर होता है। उसके साथ-साथ जो है एक बड़ी खबर जो ये भी है कि बनी का जो है ब पीटीआई बल्ले के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाना फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने तो देखा कि वहाँ पर जब भी पीटीआई को केस गया तो उसका जब भी रिस्पॉन्स आया तो वो नो में ही आया। अलबत्ता फिर भी अदालतें, जब तक आप समझते हैं कि आपको रिलीफ़ चाहिए और आप इस मुल्क के शहरी हैं, तब तक आपको उम्मीद भी होती है, तो उम्मीद रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो है पीटीआई की जानिब से शोएब शाहीन गए हैं हाई कोर्ट और उन्होंने बताया कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड उनको नहीं दी जा रही। मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता रोज़ एक आमिर मुग़ल की भी वीडियो वायरल हुई थी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके घर पुलिस एक मीटिंग में पहुँच गई और ओवरऑल अगर इस्लामाबाद की हद तक देखा जाए तो इस्लामाबाद की हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क है बाकी मुल्क से और इस्लामाबाद में। क्योंकि इस्लामाबाद में उस तरह से तंग नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो एहलकार हैं वो पढ़े लिखे हैं और अच्छे घरानों से हैं, तो वो उस तरह से एक्ट नहीं करते। बाज़ औक़ात जो है अफ़सरान की जानिब से ये कहा जाता है कि आप इनको धमकाएँ या इनको डराएँ, लेकिन जो पंजाब पुलिस है हमेशा से गंद करती रही है।
तो वो लोगों के घरों में घुस जाते हैं और फिर लोगों पे तशद्दुद करते हैं। एक जो वो कादरी साहब के जो वालिद साहब हैं, वो उन्होंने कॉर्नर मीटिंग करवाई थी, तो उनके वालिद साहब को उठा के ले गए, फिर वो थाने से उनकी लाश ही वापस लेके आए। पता नहीं हमारे मुल्क को किसकी नज़र लगी है, कौन इस मुल्क के पीछे पड़ गया। इतना दुनिया का खूबसूरत मुल्क, 4 मौसम, खूबसूरत लोग, ना सब कुछ होने के बावजूद इस मुल्क में इतनी लाक़ानूनियत है कि बंदा खौफ़ खा जाता है। तो इस तरह की जो ख़बरें हैं जो है आज जो मार्केट में जो है सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से शेख रशीद के हवाले से चल रहा था कि आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को अदालत में आज पेश ही नहीं किया गया और 13 तारीख तक जो है केस की समाअत मुलतवी हो गई है। और उसमें जो है क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, सज़ाएँ सुनानी थी, लेकिन मेरे ख़्याल में जब इतना कुछ हो चुका है, तोशाखाना में आपने सज़ा सुना दी, साइफ़र में सुना दी, निकाह का मैं हमेशा कहूँगा कि घटिया फ़ैसला हुआ और उस घटिया फ़ैसले में घटिया जो है बात की गई और वो उसमें भी सज़ाएँ सुनाई गईं। एक तरफ तोशाखाना में बुशरा बीबी को इस वजह से सज़ा दी गई कि वो इमरान खान की अहलिया हैं और दूसरी जानिब जो है बुशरा बीबी को जो है इसलिए सज़ा दी गई कि उन्होंने गलत निकाह किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जो डिस्कस हुई हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो मुल्क है, इस मुल्क को जब हम हैं और मुल्क है तो हम हैं। अब ये है कि हम बैठ के जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मैं समझता हूँ अब जहांगीर तरीन के घर से अगर एक फ़ीमेल बरामद होती है, इससे पहले अली नवाज़ अवान वहाँ से बरामद हुए, अच्छा फ़ारूक हबीब वहाँ से बरामद हुए, तो ये कौन है ये इस माफिया के पीछे कौन है? अगर जहांगीर तरीन के घर से बरामद होने वाला एक बंदा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होता है और वो ज़ालिम तरीन होता है, दहशतगर्द होता है, वो दुनिया का बुरा शख्स होता है और लेकिन वही बंदा जहांगीर तरीन के घर से जब बरामद होता है, वो नेक कैसे हो जाता है? तो ये एक शर्मनाक अमल है और इसके पीछे जो भी है वो इस मुल्क का दुश्मन है। जहांगीर तरीन माफिया, उस माफिया के पीछे कौन लोग हैं जो उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके मुखालिफ लड़ने वाली एक औरत उसको वो इस हद तक ले जाते हैं कि वो अब कहते हैं जी अगवा कर लिया गया। अब लाजिम है जब उसके घर से बरामद हुई तो किसी ने अगवा किया तो वहां से बरामद हुई और बरामद होने के बाद वो बीबी जो है वो सियासत ही छोड़ गई। तो ये जो जिस तरह की सियासत आप लोग कर रहे हैं, ये सियासत क्या इस मुल्क को आगे लेके जाएगी? इंतकामी सियासत से क्या मुल्क आगे जाएगा? अब जो है हमें नज़र आ रहा है, अब पाकिस्तान में आप किसी कोने में चले जाएं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी को भी आप पूछें तो ये जो लाकानूनीयत है उसके बारे में वो बात करेगा। सारे केसेस बनाए गए, सारे इस तरह की बातें की गई, ऐसे फैसले किए गए, उसका मतलब और मकसद यही था कि किसी तरह इमरान खान के वोटर को तोड़ा जा सके। लेकिन आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ और बेशक जो मर्जी सर्वे करवा ले कि इमरान खान का वोटर पहले से डबल हो गया, इन केसेस के बाद और ज़्यादा हो गया। मैंने देखा कि कुछ दिन कबल जो है मेरे बहुत सारे जानने वाले जिसमें बुजुर्गान भी हैं, वो भी जो है इस्लामाबाद से, जैसे हमारा मरी हमारा हल्का है, चले गए। शदीद ठंड है, बर्फबारी का मौसम है और उसके बावजूद वो लोग सारे पहुंच गए। क्या है कि इमरान खान को वोट पोल करनी, ये क्या के हैं वो। तो आप जो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं मुमकिन। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई समझता है कि धांधली होगी तो धांधली नहीं हो सकेगी। धांधली कैसे नहीं हो सकेगी मैं आपको बताता हूँ। धांधली उस वक्त नहीं हो सकेगी जब आप अपने घरों से निकलेंगे, जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वोट पोल करेंगे और फिर अपने वोट का पहरा देंगे, आपका वोट वापस निकलेगा और जो आपका उम्मीदवार है, मेरे से मुताबिक जैसे मैं समझता हूं कि आप लोग जिस मर्जी को सपोर्ट करें, हर बंदे को राइट है, हर बंदा समझता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, उसने किस पार्टी को सपोर्ट करना है, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप बिल्कुल सपोर्ट करें, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन आपने वोट देना है। जब आप वोट देंगे, आपका वोट निकलेगा, वो आपका ही वोट होगा। लेकिन जब आप वोट देंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपका जो खाली वोट होगा, जो आप नहीं पोल करने जाएंगे, वो किसी ना किसी को पोल हो जाएगा। वो किसको पोल होगा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरे पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है। तमाम माफिया जो है वो इकट्ठा हो चुका है और दोबारा से इस मुल्क को जो है गिद्धों की तरह नोचने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो 8 तारीख को अपने घरों से निकलें, सवेरे निकलें, वोट पोल करें। लेकिन वोट पोल करके आपने घरों में नहीं आना, आपने अपनी वोट पे पहरा देना है। किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, किसी फसाद का हिस्सा ना बने, किसी जगह किसी मुल्क की किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। खामोशी से बैठें, अपने साथ जो दोस्त हैं उनको भी साथ बिठाएं, लेकिन अपने वोट का पहरा दे के अपना रिजल्ट लें, अपने पोलिंग एजेंट की हिफाजत करें और जब तक रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए वो जगह आप ना छोड़ें। और जब आप ऐसा करेंगे तो इस मुल्क में तब्दीली आएगी,
जो मर्जी जमात जो है इलेक्शन में जीत के ऊपर आए, लेकिन जब उसके पास मेजोरिटी होगी तो वो अब अपने अपने आज़ादाना फैसले करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है पूरा जो एक सिनेरियो बना हुआ है, उस सिनेरियो में एक जमात को दीवार के साथ लगाया गया और उसी जमात के लोग सबसे ऊपर आ गए। वोट पोल होगा, रिजल्ट होगा तो पता चलेगा कि कौन ऊपर आ रहा है। अगली जो है वीडियो में हम आपको मजीद बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।